बच्चों, let's read the question here. The question says C4 plants are able to minimize photorespiration because C4 plants. Option A do not carry out Calvin cycle. Option B use PEPCase to initiate carbon dioxide fixation. Option C exclude Calvin cycle और option D do not show respiration. तो जो क्वेश्चन समझने के लिए हमको की कंसेप्ट चाहिए, that is the process of photosynthesis in C4 plants. फोटोसिंथेसिस से भी हमारा पर्टिकुलरली मतलब है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी डार्क फेज हियर, जिसको हम बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहते हैं. ये पूरे फोटोसिंथेसिस ऑफ C4 प्लांट्स में व्हाट वी नोटिस इज दैट इट टेक्स प्लेस इन टू मेजर स्टेप्स. इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, ये सही है, बट दो अलग अलग सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है. जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज कार्ब ऑक्सीलेशन और ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आपका मीसोफिल सेल्स में होता है. मीसोफिल सेल्स में व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज एन एंजाइम गोइंग बाय द नेम ऑफ PEPCase. PEPCase एंजाइम क्या करता है? इट बेसिकली हेल्प्स पेपा, phosphoenol pyruvic acid, to accept carbon dioxide molecule and turn into oxaloacetic acid. ये oxaloacetic acid बन गया. इसके बाद this oxaloacetic acid will get converted to malic acid. ये पूरा प्रोसेस होता है आपका मीसोफिल सेल्स में. जो सेकेंड स्टेप ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस है दैट नेसेसरीली टेक्स प्लेस इन बंडल शीथ सेल्स. जैसे हमको पता है इसमें क्रैन्स एनाटॉमी देखी जाती है, जिसकी वजह से तो बंडल शीथ सेल्स हो गए, दे विल बी लार्ज हैविंग वेरी इम्प्रीवियस वॉल्स. ये मैलिक एसिड एक बार अंदर आ गया इन दी बंडल शीथ सेल्स, व्हाट हैपेंस इज दैट वंस मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीथ सेल्स, मैलिक एसिड एक कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा एंड ये जो इसका रिमाइंडर होगा दैट विल अगेन बी ट्रांसफर्ड टू दी मीसोफिल सेल्स. क्योंकि एक साइकिल है, इससे हम इवेंचुअली पेपा जनरेट करेंगे. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इधर दे के गया है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स केल्विन साइकिल. यही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल में एंटर करेगा, जिसकी वजह से जो बेसिक फर्क आ जाता है C3 एंड C4 प्लांट्स में इज दैट केल्विन साइकिल इन C3 प्लांट्स इज टेकिंग प्लेस इन द मीसोफिल सेल्स. हाउएवर C4 प्लांट्स में यही केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल्स में टेक प्लेस कर रहा है. ये पूरी प्रोसेस का एक मेन एडवांटेज है. क्या होता है जब मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑलरेडी द बंडल शीथ सेल्स हैव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. So bundle sheath cells में there is very high carbon dioxide concentration, जिसको हम also we can say it as internal carbon dioxide concentration बहुत ज्यादा है. जिसकी वजह से अगर हमको पता है केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेप इज रूबिस्को बाइंडिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड रूबिस्को कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोरेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा. बट इसमें हमने प्रूफ किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है. अगर हम ये पूरा प्रोसेस समझ गए हैं देन वी कैन कम टू द ऑप्शंस. तो ऑप्शन 1 सेज दे डू नॉट कैरी आउट केल्विन साइकिल. ये इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज हमने इधर ही पढ़ा है बंडल शीथ सेल्स में केल्विन साइकिल होता है. ऑप्शन सी कहता है इट एक्सक्लूड्स द केल्विन साइकिल. ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन डी कहता है दे डू नॉट शो रेस्पिरेशन. इसका मतलब प्लांट ब्रीथ ही नहीं कर रहा है. दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज प्लांट में द इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस इज टेकिंग एज इट इज. However, जो ऑप्शन बी कहता है कि इट यूजेस PEPCase टू इनिशिएट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये एक सही स्टेप हो जाता है बिकॉज हम PEPCase यूज करके ही इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन अ वे इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.
तो अगर हम समराइज करें इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने फोटोसिंथेसिस दैट इज डार्क फेज इन C4 प्लांट्स को हम लोग ने पढ़ा, और ये पढ़ने के बाद हमने ये रियलाइज किया कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज वी यूज एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सियस. सो ऑप्शन बी, पेप्सियस to initiate carbon dioxide fixation, becomes the correct answer for this particular question. I hope you understood this question well. Best of luck.